to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 13 of electrochemistry. And in this video, we are going to study about the types of electrodes. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yes. So this is electrochemistry part number 13 and the topic of discussion will be types of electrodes. इसमें हमने ऑलरेडी मेटल आयन इलेक्ट्रोड कर लिया हुआ है, गैस इलेक्ट्रोड भी हमने इनडायरेक्टली कर लिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको उनका ब्रीफ दे दूंगी और ये वीडियो भी एक हिसाब से लास्ट ही है, सारे टॉपिक्स हो ही गए हैं। फिर भी कुछ अगर बचता है तो आप मेरे को जरूर बताएं। आई विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक एज वेल ऑन यूट्यूब चैनल। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड का बहुत आसान सा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल का ले रहे हो और ये सोल्यूशन आप कोई भी मेटल के आयन का ले रहे हो Mn पॉजिटिव, तो एनोड के ऊपर क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। तो कोई भी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा? Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैथोड के ऊपर क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है। तो अगर Mn पॉजिटिव सोल्यूशन में आयंस है वो n इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे? मेटल बना देंगे। ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड हम एनोड लिखते हैं, राइट साइड हम क्या करते हैं? कैथोड करते हैं। तो क्या चीज है कि एनोड की रिप्रेजेंटेशन, मान लो अगर आप मेटल आयन इलेक्ट्रोड वाले हिसाब से अगर आप मेटल को एज अ एनोड ले रहे हो तो एनोड पे आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? आपको पता है ना कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो Mn पॉजिटिव एक्वस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉलिड, और फिर आप सॉल्ट ब्रिज लगा दोगे। ठीक है। अगर आप मेटल के उसको आप ले रहे हो कैथोड, कि अगर आप कैथोड के वे में रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो, जैसे अगर आप मेटल को ले रहे हो एनोड पे तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में आएगा। अगर आप इसको ले रहे हो कैथोड पे तो कैथोड पे रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी कि ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद राइट साइड पे आप पहले आयन लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है। फिर आप लिखोगे मेटल सॉल्ट। तो इस तरीके से हमें शो करना होता है एनोड और कैथोड के बारे में। अब हम चलते हैं गैस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर हम एनोड लेते हैं तो इस तरीके से, कैथोड लेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आएगी। फिर हम पढ़ते हैं गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड में हमारे पास दो चीजें होती हैं, चाहे आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लो चाहे आप क्लोरीन इलेक्ट्रोड पढ़ लो। तो हाइड्रोजन का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम फॉयल से जोड़ रखी है। ये क्या है हमारे पास? प्लेटिनम वायर। और ये हमारे पास क्या है? प्लेटिनम फॉयल। ठीक है। और इसमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और यहाँ पे हमने H पॉजिटिव का ही कोई सोल्यूशन ले रखा है किसी तरीके का। ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन की बात करूं तो क्या होगा? एनोड के ऊपर इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो H2 किसमें चेंज हो जाएगा? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड में क्या हो रहा होगा कि ये जो 2H पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे? H2 बना देंगे। ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन को एज अ कैथोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो या एज अ एनोड की तरह काम कर रहे हो तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग आएगी। अगर आप इसको एज अ एनोड की तरफ देख रहे हो तो आपको पता है कि एनोड के ऊपर क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो पहले आपके पास H2 गैस आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा? H पॉजिटिव इन फॉर्म ऑफ एक्वस, फिर आप लगा दोगे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। यही अगर आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन एट द कैथोड करनी है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे पहले लिख दिया जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपने नोट लिया हुआ है उसको लिख दिया। ठीक है। और फिर सॉल्ट ब्रिज लगाया और फिर हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी? H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है। और यहाँ पे H2 गैस, और आपको पता है गैस को एब्जॉर्ब करवाना होता है प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह लेते हो तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आएगी और फर्दर आप कैथोड की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन को एज अ कैथोड की तरह ले रहे हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन वैसे है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने उसके काउंटर में ले रखा होगा। तो ये दो चीजें हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं है क्लोरीन करवाने की, बट मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरीन में भी सेम ही हिसाब होता है, सेम ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। आपको पता है कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में भी कैथोड के ऊपर क्या हो जानी है? रिडक्शन हो जानी है। ठीक है। रिडक्शन कैसे होगी कि Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए तो क्या बनाया? 2Cl नेगेटिव। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं एनोड की तो एनोड के ऊपर क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो ऑक्सीडेशन किस तरीके से होती है कि जैसे 2Cl नेगेटिव है वो टूट के क्या बना रहे हैं? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो इस तरीके से है। अगर आप क्लोरीन को एज अ एनोड की तरह यूज कर रहे हो तो एनोड हो रहा है तो यानी कि आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो तो प्लेटिनम सॉलिड और यहाँ पे Cl2 गैस
और यहाँ पे क्या आएगा Cl नेगेटिव एक्वस, और फिर आ जाएगा आपके पास सॉल्ट ब्रिज एंड देन। ठीक है, अगर आप एज अ कैथोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर यहाँ पे एनोड के कुछ और लिख के, मतलब यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिख के फिर सॉल्ट ब्रिज लगाया, फिर आप कैसे करोगे Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, फिर यहाँ पे बाउंड्री शो करोगे Cl2 गैस, और गैस के साथ आप प्लेटिनम सॉलिड शो कर दोगे। वो इसलिए क्योंकि गैस को एब्जॉर्ब करवाया होता है ना, ये सिर्फ इसलिए किया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी करेक्ट है, डिपेंड करेगा कि आप एनोड किसको ले रहे हो, कैथोड किसको ले रहे हो। अब हमारे पास अगली टाइप आती है, ये अगली टाइप है मेटल मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनाइन। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको वीडियो देखने के बाद भी लगेगा कि क्या ही है, बट एक नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो जैसे मेटल मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनाइन, ठीक है, तो ये कैसे होता है कि जैसे ये मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट है, और इसके बाद आपके पास क्या है, एनाइन है। तो इस तरीके का मिक्सचर भी होता है, इसके बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास क्या है, सिल्वर है, हम सिल्वर के विद रिस्पेक्ट टू कर लेते हैं। ठीक है, सिल्वर के अराउंड इसका इनसोल्यूबल सॉल्ट का पेस्ट लगा रखा है। इनसोल्यूबल सॉल्ट कौन सा है, AgCl। और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है आपने Cl नेगेटिव का। तो एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो Ag प्लस Cl नेगेटिव ये मिलके क्या बना देंगे, AgCl, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एनोड के ऊपर क्या होगी आपके पास, ऑक्सीडेशन। कैथोड के ऊपर क्या होगी, कैथोड के ऊपर होगी रिडक्शन। तो AgCl इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है ना, तो मतलब कैथोड के ऊपर आपको रिडक्शन शो करनी है, और एनोड के ऊपर आपको क्या शो करनी है, ऑक्सीडेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, देखो अगर आप एज अ एनोड के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा क्या था तो अगर आप सेल रिप्रेजेंटेशन, कई बार ऐसे होता है ना कि पढ़ा रहे हो, आपके पास कुछ डिवाइस पड़ा है, टाइप करें नीचे, तो चलो, क्या बात कर रही थी मैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप मेटल मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट और एनाइन को लेते हो और आपको एनोड के ऊपर इसको शो करना है, तो पहले आप Ag लेंगे, फिर आप AgCl लेंगे, फिर आप इसका लेंगे एनाइन। ठीक है, तो ये आपका पास सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये एक्वस फॉर्म है। ये हम ऐसे शो करेंगे जब हम इसको एज अ एनोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा के, फिर आप आगे फर्दर बता दो। जब हम इसको कैथोड के तौर पे ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एनोड जो भी ले रहे होगे वो होगा, फिर Cl नेगेटिव एक्वस, और यहाँ पे क्या आएगा, AgCl सॉलिड, और यहाँ पे क्या आएगा, Ag सॉलिड। ठीक है ना, तो इनके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, अगर आपको सेम भी इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी है। Hg2Cl2 और Cl नेगेटिव वाली आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन में सबसे नीचे आपके पास Hg होता है, उसके ऊपर आपके पास Hg2Cl2 का पेस्ट होता है, फिर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल रखा होता है Cl नेगेटिव, यहाँ से गैस लिबरेट होती है, और डेफिनेटली यहाँ पे भी एक प्लेटिनम वायर डाल रखी होती है। तो होता क्या है, यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, ये क्या फॉर्म कर रहा होता है, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा होता है, तो Hg2Cl2 दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा होता है, 2Ag प्लस 2Cl नेगेटिव। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर एनोड की टर्म्स में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऑब्वियसली प्लेटिनम सॉलिड, पहले आप Hg सॉलिड लेंगे, और उसके बाद आप क्या शो करेंगे, आप शो करेंगे उसकी उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा के फर्दर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप कैथोड की बात कर रहे हो तो पहले आपके पास इस तरीके से आ जाता है, फिर आप सॉल्ट ब्रिज लगाते हो, और क्या आता है, Hg2Cl2। ठीक है, Hg2Cl2 के भी पहले एक काम है स्टूडेंट्स, वेट, आप यहाँ पे Cl नेगेटिव भी लेंगे ऊपर, है ना, इसी तरीके से लेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, जब आप कैथोड के तौर पे ले रहे हैं, तो कैथोड के तौर पे जब आप ले रहे हैं तो यहाँ पे लगाइए सॉल्ट ब्रिज, इधर Cl नेगेटिव, इधर आपके पास Hg2Cl2 ये एक्वस फॉर्म, फिर आपने यहाँ पे बाउंड्री बना के लिख देना है Hg सॉलिड और प्लेटिनम सॉल्ट। तो है ये सारे के सारे सेम ही है, कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनोड कैथोड मतलब एक जस्ट तरीका आना चाहिए कि आप इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, है ना, और Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, आप Sn2 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव, इस तरीके से बहुत सारी फॉर्म्स ले सकते हो। हम Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड क्या करेगा, Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव।
सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको एनोड के ऊपर करनी है तो प्लेटिनम सोलिड पहले आप, क्योंकि आपको उस पर ऑक्सीडेशन करवानी है, तो आप पहले 2 पॉजिटिव फॉर्म लेंगे एक्वस फॉर्म, और उसके बाद आप क्या लेंगे Fe3 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म, क्योंकि ये इसमें चेंज हुआ। फिर सॉल्ट ब्रिज आया और फिर आपने यहाँ पे ये शो कर दिया। कैथोड के ऊपर क्या है, ये आया, फिर यहाँ पे सॉलिड आया, और आपने यहाँ पे क्या शो कर देना है कि Fe3 पॉजिटिव एक्वस की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये रिडक्शन होगी और यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटिनम सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, फॉर्म करना होता है। अब आ गया एक लास्ट इलेक्ट्रॉन और ये है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्विनोन किसको बोलते हैं। क्विनोन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूनोन। और क्विन हाइड्रोन किसको बोलते हैं, जब हमारे पास एक इस तरीके की रिंग है और यहाँ पे OH जुड़ चुका है। एक्चुअल में ना स्टूडेंट्स, जो क्विनोन है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्विन हाइड्रोन है उसको हम H2Q से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने एनोड पे थोड़ा लिखा है, नहीं लिखा, चलो मैं बता देती हूँ, आसान ही है वैसे तो। एनोड के ऊपर क्या होता है, जैसे ये H2Q है, क्विन हाइड्रोन, ठीक है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो ये देगा Q यानी क्यूनॉन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से जब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड के ऊपर क्या हो रही होती है, रिडक्शन, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Q, ये क्या फॉर्म कर रहा होगा, H2Q, क्या फॉर्म कर रहा होगा, H2Q, तो आपके पास कैथोड भी आ जाएगा, आपके पास क्या है, एनोड भी आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप इसको एज अ एनोड की तरह यूज करोगे तो आप किस तरीके से यूज करेंगे, प्लेटिनम सोलिड। ठीक है, और क्या आपको यहाँ पे क्या शो करनी है, आपको शो करनी है ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन शो करनी है। तो H2Q और यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास H पॉजिटिव, इसी तरीके से आएगा। आप शो करोगे कि यहाँ पे H पॉजिटिव आया और यहाँ पे सॉल्ट भी जेनरेट। अगर आप कैथोड की बात करते हो तो इसी को रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे, H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, राइटिंग का सत्यानाश हो रहा है ना, Q H2Q और यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटिनम सोलिड। तो ये आपके पास कैथोड की रिएक्शन, कैथोड की सेल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज और यहाँ पे आया H पॉजिटिव, क्लियर दैट, तो इस तरीके से आएगा। अब ना एक सवाल मैं करवाना चाहती हूँ, ये सारे इलेक्ट्रोड्स को जस्ट एक निगाह मारनी है और कुछ नहीं है। ये वाला देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है, ये नर्न्स इक्वेशन और KSP और आपका ये इलेक्ट्रोड सेल टाइप्स को लेके आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन क्या करके दे रखी है, आपको ये बोला गया है कि ई सेल फाइंड आउट करना है, AgCl AgBr के KSP दे रखे हैं, यानी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे एनोड पे, तो एनोड पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एनोड के ऊपर आपके पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन, तो Ag क्या फॉर्म कर रहा होता है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, क्या है, वो हम मान लेते हैं कि X है। वैसे ही अगर हम कैथोड के ऊपर बात करते हैं तो कैथोड के ऊपर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, हमारे पास क्या होगा कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर हमारे पास हो रही होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर हो रही होगी रिडक्शन। तो Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, Ag, और मान लीजिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1। ठीक है, अब जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, नेट सेल रिएक्शन जब आप लिख रहे होगे तो वो कैसे आएगी, वो आएगी Ag पॉजिटिव को कट कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कट कर देगा। तो आपके पास नेट रिएक्शन क्या आ रही है, नेट रिएक्शन आपके पास आ रही है अलग। ठीक है, वो आपके पास कैसे आएगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लेना, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ना गड़बड़ कर दी, जब मैं लिख रही थी मेरे को तभी रियलाइज हुआ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स आया, अब यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए वाई कॉन्सेंट्रेशन की हो रही है रिडक्शन। ठीक है, अब देखना, अब आएगा सही। अब जो सेम सेम है उसको कट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ कर दीजिए, एज को एज के साथ कट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Ag पॉजिटिव वाई फॉर्म्स Ag पॉजिटिव एक्स कॉन्सेंट्रेशन। अब सही है ना, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ई सेल फाइंड आउट करना है। तो ई सेल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नर्न्स इक्वेशन लगाते हैं। नर्न्स इक्वेशन में ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन log ऑफ ये x डिवाइड बाय वाई। ई नॉट सेल यहाँ पे हमने क्या लेना है, यहाँ पे हम लेंगे ई नॉट सेल 0। ठीक है, ई नॉट सेल हमने यहाँ पे क्या लेना है, 0 लेना है, और 0.06 मैंने किसको लिखा है, 0.05 में क्योंकि ये भी सेल की बात हो रही है तो एन फैक्टर यहाँ पे 1 है।
और x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो इसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना आप। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो अब हम जाएंगे ऊपर, हमें KSP वैल्यूज दे रखी थी AGCL और AGBR की, ठीक है, AGCL और AGBR की हमें क्या दे रखी थी, वैल्यूज, ठीक है। तो अभी ना हम KSP, क्योंकि KSP फाइंड आउट कर रहे हैं, KSP मान लीजिए हम AGCL का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगा, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। KSP AGCL के लिए क्या दे रखा है, KSP AGCL के लिए दे रखा है 10⁻⁻10। अच्छा, Ag पॉजिटिव KSP का कितना दे रखा है, ठीक है, Ag पॉजिटिव AGCL में कितना दे रखा है, AGCL वाले के केस में Ag पॉजिटिव क्या लेट किया है आपने, X लेट किया है, और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये वाली है, ठीक है ना। तो Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको, तो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 था, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10⁻⁻2 लिख लीजिए, सही है ना, 0.001 ही रीड करके आए हो, पर क्या रीड करके आए हो, हाँ क्या रीड करके आए हो, ये रहा 0.001, 10⁻⁻3 कर दो, 10⁻⁻3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दी, 10⁻⁻, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻3 को इधर लेके गए तो +3 हो गया, 10⁻⁻7 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप फाइंड आउट कीजिए यहाँ से AGBR के केस में, यहाँ पे KSP की वैल्यू आपको दे रखी है AGBR की, KSP और यहाँ पे क्या आया AGBR, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। Ag पॉजिटिव की वैल्यू अपने y मानी हुई थी, Br नेगेटिव की वैल्यू अगेन आपको सेम दे रखी है 0.001 मोलर, यानी 10⁻⁻3, ठीक है। तो 10⁻⁻3 ले लो, और AGBR का KSP कितना दे रखा है, एक बार चेकआउट करो फटाफट, ये है आपके पास 10⁻⁻30, कितना है 10⁻⁻30। तो अगेन यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 10⁻⁻30 के डिवाइड में जब 10⁻⁻3 गया, बेस सेम और डिवीजन में है तो पावर्स जो है वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास 10⁻⁻10 यहाँ से आंसर आ गया। अब आपके पास y की वैल्यू भी है, आपके पास x की वैल्यू भी है, आप पुट कर लीजिए -0.06 लो, और x की वैल्यू क्या है 10⁻⁻7, y की वैल्यू क्या है 10⁻⁻10, तो ये आ जाएगा -0.06 log ऑफ 10⁻⁻7 प्लस 10, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, -0.06 log ऑफ 10⁻3, ठीक है, -0.06 इंटू 3 log ऑफ 10, -0.06 इंटू 3 इंटू 1, यानी आपके पास आ गया -0.18 वोल्ट। अब ये देखिए क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें ई सेल क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव, तभी हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आता है, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ई सेल क्या है, नेगेटिव है, इस वजह से डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के इस तरीके से आ सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट के साथ स्टिक रहना है, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर डाउट्स, और अगर कुछ भी लगता है कि टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं हुआ है डिस्कस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।